आज सेवा दल यंग ब्रिगेड के द्वारा एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया जा रहा है। आप सभी को पता होगा, विगत 4-5 सालों से हमने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो अस्पताल है, जिसे पहले जन सेवा रुग्णालय कहा जाता था, नाम बदल दिया, बिल्डिंग बना दी, उसमें भी बहुत भ्रष्टाचार हुआ। मेरे पास प्रमाण है। उस बिल्डिंग में जब न्यू भराई थी तो लोग मुरम और बजरी डालते हैं, उसमें मट्टी डली हुई है। फोटो वीडियो खींच के मैंने एसडीएम साहब को भी दिए थे तत्कालीन, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। बिल्डिंगें बनती हैं, भ्रष्टाचार होता है, वो उसकी भरपाई भी हो जाएगी, लेकिन एक ऐसा कृत्य भाजपा सरकार के द्वारा, भ्रष्ट अधिकारियों के द्वारा, कुंभकर्ण की नींद सो रहे जिम्मेदार पदाधिकारी अधिकारियों के द्वारा किया जा रहा है। जानबूझकर इस इटारसी शहर की आम जनता के साथ जो कुठाराघात किया जा रहा है, उसको लेकर हम विगत 4-5 सालों से आंदोलन करते आ रहे हैं। इस अस्पताल में अगर आज की तारीख में किसी की हड्डी टूट जाए, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अस्पताल में, तो वहां पर हड्डी जोड़ने वाला डॉक्टर नहीं है। आप कल्पना कीजिए कि कम से कम 2 से 2.5 लाख लोग इस अस्पताल पर आश्रित हैं। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे का जंक्शन इटारसी में है। हाईवे सारे जगह पर जाने वाला सेंटर पॉइंट इटारसी, चारों तरफ से एक्सीडेंट होकर लोग सबसे पहले इटारसी हॉस्पिटल आते हैं। 99% लोगों को रेफर कर दिया जाता है। अब वो भगवान भरोसे। इलाज क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं है, कार्डियोलॉजिस्ट नहीं है, ईएनटी स्पेशलिस्ट नहीं है, ऑर्थोपेडिक सर्जन नहीं है, एमडी मेडिसिन नहीं है, न्यूरोलॉजिस्ट नहीं है, यूरोलॉजिस्ट नहीं है। आप मैं क्या क्या गिनाऊं? अस्पताल के दोनों तरफ, बल्कि चारों तरफ प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टरों की भीड़ लगी हुई है। अस्पताल के चारों तरफ ब्लड बैंक, पैथोलॉजी, सोनोग्राफी सब खुले हुए हैं, लेकिन ये सब कुछ अस्पताल में होने के बाद भी 99% लोग बाहर जाकर जांच कराते हैं। क्यों? ये किसकी गलती है? डॉक्टर क्यों नहीं है? क्या इटारसी की जनता जीना नहीं चाहती? क्या इटारसी की जनता ने सरकार को वोट नहीं दिया? क्या सबसे महत्वपूर्ण एक बात और, जो जब कोरोना काल में जो 14 बेड का अस्पताल, बेड का एक आईसीयू तैयार हुआ था, उस वक्त चल सकता था, तो अभी क्यों बंद पड़ा हुआ है? ताला डला हुआ है, आईसीयू पूरा बना हुआ है। वेंटिलेटर सबसे महत्वपूर्ण लाइफ सपोर्ट सिस्टम। किसी भी व्यक्ति की जब जान पर बन आती है तो भगवान उसी वक्त याद आते हैं जब डॉक्टर कह देता है कि वेंटिलेटर की जरूरत पड़ेगी। सैकड़ों इटारसी के धनाढ्य, इटारसी के गरीब तबके के लोग अपनी जान को गंवा चुके हैं। किसी ने अपना मां, किसी ने भाई, किसी ने बेटा, किसी ने अपनी बेटी खो दी, सिर्फ वेंटिलेटर नहीं होने के कारण। वेंटिलेटर आ भी जाए तो उसे चलाने वाले डॉक्टर नहीं है, एक्सपर्ट स्टाफ नहीं है। हमने आप सभी निडर साथी, पत्रकार साथियों की बदौलत जनहित के मुद्दे को आप सबने प्रमुखता से उठाया। मैं इस मंच के माध्यम से गर्व से कहता हूं कि जो पूरी दुनिया में लोग कहते हैं कि भाजपा के खिलाफ पत्रकार नहीं लिखते, सरकार के खिलाफ पत्रकार नहीं लिखते, लेकिन मैं इस मंच के माध्यम से कहता हूं कि इटारसी के पत्रकार, गलती किसी की भी हो, सबके खिलाफ लिखते हैं। आप सभी कृपा पूर्वक यहां पर आए, आपने हमारे आंदोलनों को भी दिखाया। हमने वेंटिलेटर और डॉक्टरों की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किए, हमने जन समर्थन जुटाया, हमने हस्ताक्षर अभियान भी चलाया, हमने रैलियां निकाली, विरोध प्रदर्शन किया, वरन हमने इटारसी शहर में गिरते हुए पानी में सैकड़ों की संख्या में लोग इटारसी से कोर्ट तक जाकर, तहसील तक जाकर पैदल मार्च निकालकर हमने ज्ञापन दिया।
हमने वेंटिलेटर और डॉक्टर आ जाए उसके लिए घुटनों के बल बैठकर एसडीएम के सामने हाथ जोड़कर विनती की कि साहब, हमें हमारे मान सम्मान की चिंता नहीं, सिर्फ जनता की चिंता है, आप वेंटिलेटर और डॉक्टर की व्यवस्था कराइए। जब हमारी बात नहीं सुनी गई तो मैं भूख हड़ताल पर भी बैठा, लेकिन रात को किसी व्यक्ति नहीं, एक पद ने, एक आधिकारिक पद ने, रजिस्टर्ड अधिकारी ने आकर सभी मीडिया कर्मियों के सामने, आप सबके सामने और सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद थे, जनता मौजूद थी, उनके सामने ये वचन दिया था कि वो अपने ट्रांसफर होने से पहले वेंटिलेटर उपलब्ध कराकर जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा था मीडिया के सामने कि एनटीपीसी के द्वारा एक वेंटिलेटर दिया जा रहा है, वो लोग देने के लिए तैयार हैं। लेकिन क्या हुआ? सिवाय कोरे झूठे वादों के भ्रम में आकर मैंने रात में भूख हड़ताल तोड़ दी थी। अब तक फिर चुनाव हुए, फिर सरकार बनी, फिर वही राग लेकर हम आपके सामने आए हैं और अब चाहे कुछ भी हो जाए, हमारी मांगे जब तक पूरी नहीं होंगी मैं भूख हड़ताल नहीं तोड़ूंगा। मैं अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठने जा रहा हूं।